हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। ये जो वीडियो होने वाली है हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पीईटी का इंतजार कर रहा है, जो रेलवे ग्रुप डी का जो पीईटी होने वाला है उसका इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि क्या पीईटी की तैयारी की जाए या नहीं की जाए और कितने मार्क्स पर कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा और किस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा और सबसे ज्यादा किसे मिले और कितने नंबर का मिल सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है एक साइट है जहां पर सभी बच्चों ने अपना ओरिजिनल डाटा डाला है। एक होता है कि यार ठीक है, एक अनुमान अनुमान नहीं, ओरिजिनल डाटा सभी बच्चों ने अपना डाला है और उस डाटा के हिसाब से उन्होंने एक कट ऑफ क्रिएट करके दे दिया कि भाई जनरल वालों की ये रहेगी, ईडब्ल्यूएस की ये रहेगी, एससी की ये रहेगी, एसटी की ये रहेगी और जोन वाइज बता दिया है। तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि यार अगर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो मुझे फिजिकल की तैयारी में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो कट ऑफ मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा उसमें से कुछ जोन ऐसे होंगे उससे भी कम जा सकती है। वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन वाला केस, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन्हें मिलेगा जिनकी शिफ्ट हार्ड थी। अब हार्ड शिफ्ट किसकी थी वो सारी चीजों की यहां पर हम बात करेंगे, तो हम सारी चीजों की बात करते हैं। चलिए आगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देखिए मैक्सिमम अभी तक जिस जिस बच्चे को अपना डाटा वहां पर अपलोड करना था वो कर चुका होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई और बच्चा भी अब नया डाटा अपलोड करेगा, तो मैक्सिमम आपको यहां से एक आइडिया मिल जाएगा अब आपको लगना है या नहीं। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं कितने मार्क्स तक की आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 13 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती है। भाई 1 से लेकर 13 नंबर तक अक्सर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ किन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो देखिए जो अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, आप मान लीजिए इस कट ऑफ को अगर मैं दिखाऊं, मैं कहूं कि अहमदाबाद जोन की कट ऑफ एक आइडिया जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से 74 जा रही है, परंतु नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसके बाद चीजों में और बदलाव भी होगा, क्योंकि किसी के नंबर थोड़े बढ़ेंगे तो किसी के घटेंगे भी। और साथ ही साथ जो सबसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया है, अगर मैं फायदे की बात करता हूं, जिन बच्चों ने सबसे पहले, यानी वो बच्चे जिन्हें नहीं पता था कि एग्जाम में मैक्सिमम करंट अफेयर ही आ जाएगी, आप समझिए जैसे उसी को फील हुआ होगा वो दर्द जिसने सबसे पहले, जिसका सबसे पहले दिनों में एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का हुआ होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैक्सिमम सारी करंट अफेयर पूछी जाएगी। जिस वजह से आप देखोगे शुरुआत वाले बच्चों ने जो जीएस के या करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जो बाद वाले बच्चों ने करे, उसमें बहुत फर्क है। तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलेगा, जो शुरुआत वाली शिफ्ट वाले हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो आप इसको ये मानकर चल लीजिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, टोटल फॉर्म 1,08,00,000 के आसपास डाले गए, जिसमें से 46% के अप्रोक्स आपकी क्या रही है मेरे प्यारे बच्चों, अटेंडेंस रही है, मतलब सभी बच्चों ने नहीं दिया है एग्जाम। टोटल प्रेजेंट लगभग 50 लाख के आसपास बच्चे ने एग्जाम दिया है। टोटल वैकेंसी आपकी इतनी थी। और जो मैं आपको ये बता रहा हूं इसके अंदर एक चीज +-3 जरूर लेकर चलना, क्योंकि आप सभी बच्चे, जो बच्चा जिसका शुरुआत वाली शिफ्टों में एग्जाम हुआ था शुरुआत के दिनों में, वो तो इससे भी थोड़े नंबर अगर उसके बन रहे हो कम, तब भी वो पीईटी में लग जाए, क्योंकि पक्का उसे नॉर्मलाइजेशन में एक अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो हम सारी चीजों को अब देख लेते हैं। ये एक्चुअल डाटा के आधार पर है, इसमें मैंने कोई ऐसी अपनी बुद्धि नहीं लगाई है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर चीजें बनाई है कि भाई ठीक है इतनी जा सकते हैं, जबकि मैं हर बार बताता हूँ, बट आजकल नई नई वेबसाइट आ गई है। आजकल आप देख रहे हो कि यार टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि बच्चा अपना ही डाटा डाल रहा है, उसी डाटा के बिहाफ पे सारी चीजें खुद ही निकल कर आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज है यार, नई नई चीजें आ रही हैं, इससे बच्चों का भी फायदा हो रहा है और एकदम आप एक्यूरेसी के आसपास पहुंच पा रहे हो। इस हिसाब से अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं इतनी वैकेंसीज के लिए, जनरल की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी 74+ आपकी कट ऑफ जा सकती है, 70+ ओबीसी की, एससी की 67+, एसटी की 64+, ईडब्ल्यूएस की 70+। चंडीगढ़ की बात करूं तो मेरे भाई 72+ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये इससे थोड़ा नीचे और कम भी हो सकता है, वो जोन वाइज भी डिपेंड, मतलब जोन वाइज तो यही, सॉरी, जब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद और थोड़ा सा बदलाव होगा। वो देखिए नॉर्मलाइजेशन का अपना शिफ्ट हार्ड, और जो आपकी शिफ्ट किसी हार्ड होती है, किसी मॉडरेट होती है, किसी इजी, उस पर भी डिपेंड करता है। बट ये वो है जो अभी तक आपके डाटा के आधार पर है, जो आपके अभी तक के रो मार्क्स हैं, जो अभी तक के आपके मार्क्स दिखाए गए हैं उसके हिसाब से जो चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो 72+ वाले चंडीगढ़ जोन से जनरल, ओबीसी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यार बच्चों, ये ले लेता हूं जिससे चमक सा रहेगा। ठीक है, जनरल 72+, ओबीसी 68+,
SC 66 प्लस, चंडीगढ़ की बात हो रही है, ST 65 प्लस, EWS 69 प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए कि OBC से ज़्यादा EWS की जाने वाली है। ये कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाटा डाला है वहाँ पे इस जोन में शायद EWS वाले बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्यारे बच्चों मुंबई की बात करता हूँ तो मुंबई में जनरल की 74 प्लस आपको देखने को मिल सकती है, OBC की 70 प्लस। अच्छा, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझना, जनरल और OBC में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपने देखा है कि जैसे बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं जो जनरल वाली कैटेगरी के आसपास, तो जनरल वालों के अंदर उन्हें मतलब वो जनरल मान लिए जाते हैं। इस वजह से जनरल की कट ऑफ ज़्यादा आपको हमेशा देखने को अक्सर मिलती है, ठीक है। 68 प्लस आपके SC के, 66 ST की। देखिए आप अगर देखोगे तो अक्सर SC ST में बहुत फर्क आपको देखने को मिलता था कट ऑफ में। इस बार बस कुछ ही नंबरों का यहाँ अंतर दिख रहा है। थोड़े दिनों बाद, आज से 3-4 साल बाद आप देखोगे तो आप चाहे कितने भी कम बच्चे फॉर्म भरें, चाहे वो SC के कितने भी कम भरें, ST के, एक टाइम आएगा इनमें एक दो का अंतर यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा करेगा। यहाँ कैटेगरी से कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इतनी सारी भीड़ बढ़ती जाएगी, बहुत सारी जनसंख्या हमारी बढ़ी रही है, बहुत सारे बच्चों को जॉब चाहिए, और इतनी जॉब कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी जॉब्स की है। भाई बच्चा मेहनती है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, मेहनती तो सारे बच्चे हैं। हमारे सारे बच्चे गांव समाज के हैं, इतनी मेहनत करते हैं, शायद और देशों से भी ज़्यादा मेहनत, पर उन्हें सही जगह नहीं मिल पा रही है। वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये देखो धीरे धीरे गैप भी हो रहा है। पहले कहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 10-10 नंबर का, 15-15 नंबर का गैप होता था, आज वही 2-3 नंबर का गैप दिख रहा है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें मान लीजिए, एक तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ ये मान लीजिए कि घर पर बेस्ट टीचर्स की टीम घर बैठे आपको मिल जाती है ऑनलाइन के द्वारा। तो आपको दिल्ली नहीं आना पड़ रहा, या फिर जहाँ पे भी अच्छी कोचिंग होती है, पटना वगैरह जहाँ भी, वहाँ आपको नहीं जाना पड़ता, घर बैठे, और वो भी इतनी कम फीस में कि अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो वहाँ आने जाने में ही खर्चा हो जाता है, उतने में ही एक दिन का आने आने का खर्चा। अगर आप जैसे मान लो आपको दिल्ली में कोचिंग करनी है तो पेरेंट्स के साथ सारे के सारे घर वाले आते थे, भाई हम बच्चों को कहाँ रखने वाले, 5-7-10 हज़ार का खर्चा हो जाता था। आज वहीं 500 रुपये में आप पूरे साल की तैयारी कर लेते हो, कहीं से भी किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से आप जुड़ोगे, आपकी तैयारी हो जाती है। वहीं अगर मैं मुंबई की बात करूँ, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ चेन्नई की, तो चेन्नई की 73 प्लस जनरल की, 71 प्लस OBC की, 68 प्लस SC की, 66 प्लस ST की, और EWS की आपकी 68 प्लस देखने को मिलेगी। गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ 75 प्लस, 72 प्लस, 67 प्लस, 65 प्लस, 71 प्लस। अब आप यहाँ पर देखिए कि इन कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कितनी आसपास सारी की सारी कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिकंदराबाद की बात करूं तो 73 प्लस, 69 प्लस, 66 प्लस, 64 प्लस, 68 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। प्रयागराज की बात करूं 73 प्लस, 70 प्लस, 67 प्लस, 65 प्लस, 69 प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोलकाता की बात करूँ तो 75 प्लस, 72 प्लस, 68 प्लस, 66 प्लस, 69 प्लस। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मतलब अच्छी खासी कट ऑफ है, बहुत कम ऐसी कट ऑफ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आपको डरा रहा हूँ, बट वो बता रहा हूँ जो आज का कंपटीशन है, ठीक है। क्योंकि ये वो डाटा नहीं है जो मैंने अपने दिल से बना दिया है, कुछ भी, सब कुछ एक साइट पर बच्चों ने डाटा डाला है, और वो एक पूरी की पूरी क्या होती है, सारा टेक्निकल होता है, अपने आप ही वो चीज़ अपलोड होती है, और अपने आप वहाँ से एक चीज़ें निकल कर, भाई इतने बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं EWS के इतने, उसके हिसाब से एक डाटा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करना हूँ मेरे भाई बेंगलोर में, तो यहाँ पर एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, जनरल OBC थोड़ा छोटा करके, ठीक है, जनरल OBC SC ST EWS, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों बेंगलोर वाले बच्चों के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 66 प्लस जनरल की, तो यहाँ आप देखिए बेंगलोर की कट ऑफ एक साथ आपको कम देखने को मिल रही है। अभी तक 70 के अप्रोक्स ही सारी चीज़ आ रही थी, 70 से नीचे मतलब रिदम टूट ही नहीं रहा था, पर यहाँ बेंगलोर में जनरल की 66 प्लस, OBC 63 प्लस, 59 SC की, और ST की 56, और EWS की 62 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं बिलासपुर की अगर आप बात करते हो तो फिर से वही 73 की लाइन आ गई। फिर बेंगलोर में ऐसा हुआ है जहाँ पर ये लाइन टूटी है, यानी कि जहाँ पर वैकेंसी कम है कहीं ना कहीं वहीं पर ऐसा हुआ है, शायद बच्चों ने फॉर्म ही नहीं डाले, या जो भी मान लीजिए जिस भी तरह से, बट जहाँ भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज हैं, जहाँ भी आपके 1000 को टच करते हुए वैकेंसीज हैं, चाहे मैं पीछे वाला सारा डाटा देख लूँ, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं उतना ही ज़्यादा कंपटीशन
आपको देखने को मिला। क्योंकि मैंने एक बात कही थी बहुत पहले, अगर आपको याद हो, कि आप ये मत समझिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं वहाँ पर सीट कंपटीशन कभी कभी कम भी दिखेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। पर आप एक चीज़ सोचिए, कहीं 50,000 बच्चा बैठा है एग्जाम देने और वहीं पर 5 लाख बैठा है, बट वैकेंसी ज़्यादा की वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन कम है। बट वो जो 5 लाख बच्चा होगा ना, उसमें से आप समझिए 80-90 नंबर लाने वाले कुछ परसेंट बच्चा ही आपका 1,000-2,000 बन जाता है। क्योंकि आपको कुछ परसेंट भाई बहुत सारी वैकेंसीज तो वैसे भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैकेंसी है हर एक में मैक्सिमम, किसी में 4,000 है, किसी में अगर 4,000 वैकेंसी यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं अगर आपने देखा हो तो यहाँ 10-10 लाख फॉर्म डाले गए होंगे। ठीक है, यहाँ तो फिर भी चलो इस वाले जोन में तो बच्चों को गड़बड़ती पता ही नहीं था, पर और सबकी अगर मैं बात करूँ तो अच्छे खासे फॉर्म डाले गए हैं। यहाँ तो अगर आपकी इस वैकेंसी की बात करूँ, शायद गुवाहाटी में इतने ही फॉर्म पे शायद 10-1 लाख डाले गए। 10-1 लाख का अगर मैं कितना परसेंट निकाल लूँ, बहुत ही कम परसेंट बात करूँगा ना, मतलब 2% से क्या 1% से भी कम, तब इतनी वैकेंसी बन जाएंगी। मतलब ना मात्र बच्चा भी अगर गलती से 80+ वाला मिल गया वहाँ तो 80+ चले आती है। इसीलिए इस जगह की कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को ऐसी मिल रही है। फिर मैं आगे बात करूँ पटना, गोरखपुर, अजमेर, रांची, तो पटना तो मेरे भाई 75+ नहीं जाएगी तो क्या जाएगी, यहाँ तो जानी जानी तय। इसी तरह से यहाँ पे भी जनरल की, अजमेर की भी, रांची की भी। पर अगर मैं वहीं पे ओबीसी की आ जाऊँ तो ओबीसी भी यहाँ 70 में झूमते हुए नजर आ रहा है इन चारों के लिए। और इसी तरह से एससी भी मेरे भाई अपने आप में मतलब बढ़िया जा रही है, और एसटी भी। और यहाँ पर आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस जो 71+ लेकर जा रहे हैं कहाँ पर, पटना के अंदर। और ये मैंने पहले ही कह दिया था, पटना में बहुत कम बच्चा ही फॉर्म डालेगा, तो या तो वो डालेगा जिसे पता है यार नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, घर के पास जाएंगे अपना पेपर देंगे। या वो बच्चा डालेगा जिसे पता है कि मेरे नंबर तो आती हैं, मेरे तो कोचिंग में 90+ ही आते हैं, तो मेरा तो होना ही है। क्योंकि पटना कितना ही बच्चा फॉर्म डाले, डेंजर जोन हमेशा ही रहता है। क्योंकि वहाँ पर सारा सबसे ज़्यादा बच्चा तैयारी वहीं कर रहा है, पटना में ही सबसे ज़्यादा खपीटर बच्चा। या फिर इधर उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाओ, फिर धीरे धीरे राजस्थान की तरफ चले जाओ, ये 3-4 इलाकों ने ही सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। फिर तो धीरे धीरे देखिए हर जगह बच्चा मेहनत तो करता है, कहीं का बच्चा गुस्सा हो, तैयारी हर जगह करता है। अब सबसे ज़्यादा कट ऑफ गुवाहाटी, कोलकाता, पटना लगभग 75+। सबसे कम कट ऑफ बेंगलोर की आपकी जाएगी। सरल भाषा में समझे, अगर आपका स्कोर लगभग 70-75 के बीच है तो अधिकतर जो ना पीईटी के लिए चांस बन सकता है। और ओबीसी, एससी, एसटी में थोड़ा कम नंबर पर भी संभावना आपकी है। अब आपको देखिए एक आइडिया आपको मिल चुका है कि क्या करना है। इसमें आप +-3 जरूर करके चले। साथ ही साथ जो बच्चे जिनका शुरुआत वाली शिफ्ट में एग्जाम था वो तो +-5 भी करके चल सकते हो, क्योंकि शुरुआत वाली शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी तो शायद इससे और कम, क्योंकि उनके नंबर क्या है कम नहीं होंगी, कट ऑफ तो यही जाने वाली है, उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे कि भाई हाँ तुम्हारे को शुरुआत में हार्ड शिफ्ट कैसे देखेंगे, वो ये देखें ओवरऑल सभी के नंबर कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको मैंने वैसे पहले बता रखा है, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन को सेट करते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा आगे की तैयारी करते रहिए। टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। और ना मात्र प्राइस में तैयारी करने के लिए, मतलब कि आपको कुछ पे नहीं करना, कुछ बस जाइए आप तैयारी करें, उसके लिए बस T100 कोड यूज़ कर लेना, बहुत कम प्राइस में आप तैयारी कर पाओगे। और वही बेस्ट बैच जिससे पहले हजारों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, आप तैयारी करोगे तो एक नाम आपका भी आ जाएगा सिलेक्शन में। ठीक है गाइस, और जो भी चीज़ आपको पूछनी हो एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।